बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री सीताराम जी का मिलन और माँ गौरी का पूजन। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। उठे लखन निस विगत सुने अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सकल सोच कर आय नहाए नित्य निवाहे, मुनहि सिर नाये समय जान गुरु आय सुपाई, लैन प्रसून चले दो भाई। भूप भाग वर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिताना। अर्थात रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके जाकर नहाया, फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लोभा कर रह गई हो। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जनेनी पठाई। अर्थात उसी समय सीता जी वहाँ गिरजा पूजने के लिए आती हैं। उन्हें उनकी माँ ने पूजन के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वरणी न जाय देख मन मोहा। मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। तिहि दो बंधु विलोक जाई, प्रेम विवश सीता आई। तासुलसा देख सकिन पुलक गात जल नैन, कारण कहु निज हर्ष करे, पूछहि मृदु सब वैन। अर्थात साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से माँ गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फूल बगिया में देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विकल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से उस सखी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की कहूँ वखानी, गिरे अन अन न बिनु वानी। सुन हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत कंठा जानी। एक कयहि नप सुत ते आली, सुने जिस मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्ववश न करे नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगु। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागलो चन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखिय न कोई। सुमर सिय नारद वचन, पुन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जनु सस मृगी सवित। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं, कैसे कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। अर्थात जिन नेत्रों ने उन्हें देखा है, उनके पास वाणी नहीं। मैं कैसे बताऊं कि वो कितने सुंदर हैं।
यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर इन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य ही हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकुन नूपुर धुनि सुन कहते लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन दंड वीरी मन सौ विवश विजय कह दीकीनी अस कह फिर चित ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोक लोचार अंचल मनहु सकुच नैमी तजे दिगंचल देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन नया जनु विरंच सब निज पुनाई बेरच विश्व कह प्रगट दिखाई सुंदरता कह सुंदर करही छवि ग्रह दीप सिखा जनु वरही सब उपमा कवि रहे जुठारी कहीं पट तरो विदेह कुमारी सिय शोभा ही वरन प्रभो आपने दशा विचार बोले सुचमन अनुज सने वचन समय अनुहार। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पांजे के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो नेमी जनक जी के पूर्वज इनने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा करके रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जेहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिर ही फुलवाई जास विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोभा सो सब कारण जान विधाता हर कहीं सोहत अंग सुन भ्राता रघुवंश कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरिय न पाऊ मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जही सपने हो पर नारी नाहेरी जिनके लयहि नर पुरन पीठी नहीं पावहि परतीय मनु दीठी मंगन लयहि न जिनके नाही ते नरवर थोरे जगुमाही करतवत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुप पान।
हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है। ये जानकी जी जनक जी की ही कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यहाँ फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का है सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। धर धीर रे क्याल सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। सकुच सिय तब नयन उभारे, सनमुख दोरग सिंह निहारे। नख सुख देख राम की शोभा, सुमर पितापन मन अति क्षोभा। परवश सखिन लखी जब सीता, भयहु गहर सब कहि सविता। पुनः आवे विरिया काली, अस कह मन हसी क्याली। दूर गिरा सुनसी सकुचानी, भयहु विलम्ब मातो है मानी। धरवर धीर राम मोरयाने, फिर अपन पितु बस जाने। देखन में समरग विहंग तरु, फिर वहोर वहोर। निरख निरख रघुवीर छवि, वारहि प्रीत न थोर। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुनाथ जी के दोनों रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जानकर माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखे और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानी की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदु ससकीनी, चार चित भीति लिख दीनी। गई भवानी भवन बहोरी, वंद चरण बोली कर जोरी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ
क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र में चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली माँ, आपकी जय हो। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभय वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। पति देवता सुतीय महू, मात प्रथम तवरे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस सारिदासे। अर्थात आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, वसहु सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कह चरण गहे वैदेही। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी हो आप माँ। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूप की नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सियस प्रसाद सिर धरऊँ, बोली गौरी हरस हिय भरऊँ। सुन सिय सतयसीस हमारी, ओजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राजा। मन जाहे राच हो मिलेऊ सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावेरो। यही भांति गौरी असीस, सुन सिय सहित हिय हर्षी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया।
मूर्ति की माला छूटकर सीता जी के गले में आ गई। माँ भवानी माँ सीता को आशीर्वाद देती हैं कि नारद जी का वचन असत्य नहीं होगा, तुम्हारा जो मन है वो मनोकामना तुम्हारी पूरी होगी, वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानि गौरे अनुकूल सियहि हरस न जाए कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गमने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाए पुन पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ जाके कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल उन्हें छू भी नहीं सकता। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। प्राची दिश ससे भय उभय सुहावा, सिय मुख ससुर देख सुख पावा। बहुर विचार की न मन माही, सिय वदन हिम कर समनाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषय, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदवा पेरो रंग। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ। समुद्र में उत्पन्न होने के कारण इसका भाई विष हुआ। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और वर्णी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी मुरझा देने वाला है। ये चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। घटई बड़ई बरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदे ही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधुयाज वखानी, गुरु कहीं चले निसावड़ जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ये जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरणों में प्रणाम करके फिर आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया।
इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।